नमस्कार। आज हम ऐलान जंग न्यूज़ के एक लेख पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसमें पंजाब अल्पसंख्यक आयोग के हालिया पुनर्गठन का जिक्र है। लेख कुछ अहम सवाल और कह सकते हैं चिंताएं उठाता है। तो हमारा मकसद है इन्हीं को समझना बिल्कुल इसी स्रोत के आधार पर। तो ये जो पुनर्गठन हुआ है, इसमें क्या बदला है जैसा कि लेख बता रहा है? जी, स्रोत के मुताबिक जो नई संरचना है उसमें चेयरमैन और सीनियर वाइस चेयरमैन को मिलाकर 7 सदस्य ईसाई समुदाय से हैं। 7 सदस्य ईसाई समुदाय से। अच्छा, हाँ, और मुस्लिम समुदाय से अगर देखें तो केवल 3 सदस्य ही शामिल किए गए हैं इस बार। केवल 3? जी, और इसके अलावा वाइस चेयरमैन का एक पद और एक सदस्य का पद वो जैन समुदाय को मिला है। अच्छा, तो ये आंकड़े हैं, लेकिन क्या लेख इनकी कोई तुलना भी करता है? मतलब पहले क्या स्थिति थी? बिल्कुल, बिल्कुल। और यही बात शायद ज्यादा अहम है। स्रोत फौरन इसकी तुलना पिछली सरकारों से करता है, अकाली दल और कांग्रेस की सरकारें। रिपोर्ट बताती है कि उन सरकारों के समय मुस्लिम समुदाय से 5 सदस्य होते थे। 5 सदस्य। हाँ, और इतना ही नहीं, जो सीनियर वाइस चेयरमैन का अहम पद था वो भी मुस्लिम समुदाय के ही पास था। तो 5 से घटकर 3 पर आना, ये तो साफ कमी दिख रही है। स्रोत इसे किस तरह से ले रहा है? क्या ये बस एक सामान्य बदलाव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं चिंताजनक कमी है मुस्लिम प्रतिनिधित्व में। लेख इसे महज एक इत्तेफाक या रूटीन प्रशासनिक फेरबदल नहीं मान रहा है, बल्कि इसे एक सोची समझी कार्रवाई के तौर पर पेश किया जा रहा है। और यहीं पर शायद बात और भी गंभीर हो जाती है ना? जी हाँ। क्योंकि ऐलान जंग न्यूज़ की रिपोर्ट सिर्फ ये नंबर नहीं गिनाती, वो पंजाब सरकार पर कुछ बहुत गंभीर आरोप भी लगा रही है। आप बिल्कुल। स्रोत का दावा है कि ये सिर्फ प्रतिनिधित्व का गणित नहीं है, वो इसे कथित मुस्लिम विरोधी नीति का हिस्सा बता रहे हैं। मुस्लिम विरोधी नीति? जी, लेख का तर्क है कि इसका मकसद मुसलमानों को मुख्य धारा से मतलब अलग थलग करना। ये सीधे आरोप हैं जो स्रोत लगा रहा है। मुख्य धारा से अलग थलग करना। क्या स्रोत ये भी बताता है कि आयोग की बनावट के अलावा ये कैसे किया जा रहा है? कोई और उदाहरण? स्रोत का आरोप है कि ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। उनका कहना है कि सरकार कथित तौर पर मतलब जानबूझकर ऐसी नीतियां बना रही है जिससे मुसलमानों को सरकारी योजनाओं, शिक्षा, नौकरियों में उनका जो वाजिब हक है वो न मिल पाए। अच्छा। और लेख में ये भी कहा गया है कि इसी दौरान दूसरे समुदाय जैसे अनुसूचित जाति यानी एससी समुदाय, उन्हें आगे बढ़ने के लिए कथित तौर पर खास सुविधाएं दी जा रही हैं। तो ये एक तरह का... जी, स्रोत इसे बिल्कुल साफ भेदभाव वाला रवैया कह रहा है। और अपने इस दावे को मजबूत करने के लिए स्रोत एक खास उदाहरण भी देता है। सही कहा ना? जी हाँ, बिल्कुल। अल्पसंख्यक विभाग के किसी पूर्व अध्यक्ष के बारे में कुछ जिक्र है उसमें। हाँ, लेख में अल्पसंख्यक विभाग के एक पूर्व मुस्लिम अध्यक्ष को हटाने का जिक्र है। वो इसे अपने आरोपों के सबूत के तौर पर पेश करते हैं। और इसी से जुड़ी एक बात और है। ऐलान जंग न्यूज़ के संपादक हैं कलीम आजाद, उनका एक बयान भी है। उनका आरोप है कि पहले समुदाय को क्या कहते हैं डमी पोस्ट देकर गुमराह किया गया था। डमी पोस्ट मतलब ऐसी पोजीशन जिनमें शायद असली ताकत नहीं थी। हाँ, शायद यही मतलब है कि जिनमें असल अधिकार या प्रभाव नहीं था, और अब वो नाम मात्र का प्रतिनिधित्व भी कम कर दिया गया है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को, जो ऐलान जंग न्यूज़ के लेख पर आधारित है, समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली तो ये कि पंजाब अल्पसंख्यक आयोग के पुनर्गठन में मुस्लिम प्रतिनिधित्व पिछली सरकारों की तुलना में काफी घट गया है। जी बिल्कुल। दूसरी बात, स्रोत का सीधा आरोप है कि यह जानबूझकर किया गया है एक मुस्लिम विरोधी नीति के तहत, ताकि समुदाय को हाशिए पर रखा जा सके। हाँ, ये स्रोत का पक्ष है। और तीसरी बात, यह आरोप कि यह भेदभाव सिर्फ आयोग तक ही नहीं है, बल्कि सरकारी योजनाओं और अवसरों तक फैला हुआ है। सही कहा। यही मुख्य बिंदु है जो स्रोत उठा रहा है। और ये पूरी स्थिति जैसी इस स्रोत में बताई गई है, ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि आखिर सरकारी आयोगों और दूसरी संस्थाओं में अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व कैसे तय होना चाहिए, इसका आधार क्या हो, और इन फैसलों का अल्पसंख्यक समुदायों के भरोसे पर, उनके समावेश की भावना पर क्या असर पड़ता है। ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर श्रोता भी शायद आगे सोच सकते हैं।